अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 201 गोल्स ऑफ अ फर्म। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट गोल्स ऑफ अ फर्म, यानी क्या क्या करना चाहिए किसी भी फर्म, बिजनेस या कॉरपोरेशन की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं वो क्या हैं। सो लेट्स सी. We will talk about the goals or the objectives of firm or business or company or an entity which is a commercial entity. First one is profit maximization. किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस या कॉरपोरेशन, कमर्शियल कंपनी जो भी है, तो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस करने का, क्या होता है, एस्टैब्लिश करने की ये रीज़न होती है कि वो उससे अर्निंग करना चाह रहे हो ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके. The basic objective is certainly profit maximization. Every business that is established for the reason to earn profit from it, it is a commercial business, then its prime objective is to maximize the profit. And the term that we use is profit maximization. So the prime objective of any business from the perspective of management is that to maximize its profit. यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी बिजनेस करने का ही क्या होता है, बिजनेस का फ़ायदा क्या है, वही वो रिटर्न लेते हैं, यानी उस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं. अब उनका पर्पस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें ताकि अपनी कंपनी का जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें ताकि उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो और आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, यानी ये हम क्या कर रहे हैं, गोल्स ऑफ फर्म कर रहे हैं. किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं या उनके मकासद क्या हैं. तो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. इफ वी हैव स्टार्टेड आवर बिजनेस विद 100 रुपीज़ एंड अर्न 10 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, देन आवर प्रॉफिट ऑफ 10 विल बी एडेड in our wealth, and this way our wealth becomes from 100 to 110. So looking at the concept of maximization of profit and maximization of wealth seems to be very similar. Okay, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ क्या होगा. सपोज करो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जो कि 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया, और जब वो चलना स्टार्ट हो गया तो आपने 10 रुपीज़ उस पर 1 ईयर के बाद आपने अर्निंग की, यानी 100 से स्टार्ट किया था आपने, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, तो जो प्रॉफिट अर्न आपने किया है वो आपकी वेल्थ में ऐड हो जाएगा, यानी आपके पास जो सरमाया कैपिटल वगैरह है, पैसा उसमें आपका ऐड हो जाएगा. तो वो आप की जो वेल्थ है टोटल, जो 100 रुपीज़ थी, वो 100 से ऐड कर लो 10 को तो 110 रुपीज़ हो जाएगी. तो इसके लिए अगर कहा जाए यानी प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ तकरीबन मोस्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट लगते हैं. बट द स्लाइट डिफरेंस इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म. यानी जब मैं वेल्थ की बात करती हूँ, एब्सोल्यूट टर्म का आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है आपने जो की है वो कितने परसेंट, कितनी अमाउंट में बढ़ी है या घटी है, यानी कम हुई, इंक्रीज या डिक्रीज हुई इन रुपीज़ और डॉलर्स, नॉट इन परसेंटेज के इतने परसेंट बढ़ी है इतने, क्योंकि रिलेटिव अमाउंट की बात करूँ, टर्म की बात करूँ, वो परसेंटेज में होती है, और एब्सोल्यूट टर्म की बात करूँ वो हमारी अमाउंट में, रुपीज़ में, डॉलर्स में होती है. तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी था. जब मैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की बात कर रही हूँ तो मैं एब्सोल्यूट टर्म यानी रुपीज़ और डॉलर्स की बात कर रही हूँ कि रुपीज़ और डॉलर्स में मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया है. एंड वी ट्राई टू इंक्रीज़ मोर एंड मोर इन कमर्शियल वेंचर्स, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. और हम जो हमारा बिजनेस है, कमर्शियल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं या फर्म्स हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो भी रुपीज़ में, ठीक है. दोनों जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मोस्टली सिमिलर हैं, बट डिफरेंस क्या है, इसकी जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है उसकी जो अमाउंट होती है, वैल्यू होती है, वो एब्सोल्यूट होती है. इसलिए हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी अमाउंट में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ.
Maximization of profit means that how much maximum percentage of profit we want to earn from our investment. जैसे मैंने कहा maximization of wealth को मैंने कहा कि अमाउंट में आप लेते हो रुपीस और डॉलर्स में, यानी एब्सोल्यूट अमाउंट यूज़ करते हो और उसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हो, मैक्सिमाइज़ करते हो अपनी वेल्थ को. लेकिन जब मैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि कितने ज़्यादा परसेंट मैं अपने प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है. और उसमें क्या था, एब्सोल्यूट अमाउंट में, यानी कितनी अमाउंट में इंक्रीज कर सकती हूँ इसमें. सो वी कैन से दैट इफ़ देयर विल बी मोर प्रॉफिट देन देयर विल बी इंक्रीज इन वेल्थ. प्रॉफिट ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली हमारी अमाउंट और जो प्रॉफिट है रुपीज़ या डॉलर्स में वो भी ज़्यादा होगी. बट इन सम सिचुएशन देयर कैन बी सम डिफरेंस इन दैट. लेकिन कुछ सिचुएशन में इसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है. बट maximization of wealth or profit is the prime objective of every business organization or commercial entity. Obviously उन्होंने business बनाया इसीलिए है कि profit earn करें और ज़्यादा से ज़्यादा profit earn करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनका prime यानी main objective है, मकसद है. So other goals of a firm, in addition to basic goals, there are some other goals which are given below. First one is CSR, corporate social responsibility. अगर बात करें कोई भी business होता है, किसी भी कंपनी में किसी कंट्री या सोसाइटी या इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका ख्याल रखें, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ना कि उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करें. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिज़नेस की, कॉरपोरेशन की, कि वो उनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करें. तो ये हम इसे कह देते हैं कि वन ऑफ द गोल्स मे बी टू फुलफिल द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की, यानी उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए फॉर वर्किंग. इकोनॉमिक अपलिफ्ट. Every commercial organization or business organization also contributes the economy as the business will expand, because it is the part of any economy, then this business will also expand economy. So an objective is also to uplift the economy of country where the business is operating. ओके जी, अगर कोई हर कमर्शियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी मुल्क की जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा होता है उसकी इकनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि जैसे ही वो बिज़नेस एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो जिस इकनॉमी का हिस्सा है उस इकनॉमी को भी एक्सपेंड करेगा, यानी वो बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी. तो इस तरह से किसी भी फर्म या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अपनी कंट्री की इकनॉमी को अपलिफ्ट करना, बढ़ाना, जिसमें वो ऑपरेट कर रही है. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, जॉब्स प्रोवाइड की जाए. सो वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन दैट वी कैन से दैट प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन is to maximize wealth and to maximize profit. So we have completed our today's lecture here. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.